हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th की क्लास में पॉलिनॉमियल अब खत्म हो चुका है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म 2 के सिलेबस से क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज मैं आपको कोई सवाल हो सकता है ना बताऊं, लेकिन आज मैं पूरा इसका ओवरव्यू दूंगा कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें क्या क्या टर्म होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिसको हमें जानना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं तो जानता ही हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो उसे चलाइए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा अभी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। हम आज देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्या देखेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं भैया। कोई भी ऐसा फिगर जिसमें चार साइड हों। कितनी साइड हों? चार साइड हों, वो हमारा बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला जाता है? क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अब समझने वाली बात है कि क्वाड्रिलेटरल तो हमारा बन गया, अब इसमें क्या क्या टर्म हो सकते हैं। तो ये साइड हो गई, मान लो हम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो अगर हम साइड की बात करेंगे, यहां पर पहला टर्म क्या आता है? साइड। साइड्स क्या हो गए? एक हो जाएगा ए बी, एक हो जाएगा बी सी, एक हो जाएगा सी डी, और एक हो जाएगा डी ए। सी डी को डी सी और डी ए को ए डी भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो कितनी साइड हो गई? चार साइड हो। अब जब हम इसके वर्टेक्स को क्या करते हैं? वर्टेक्स को मिला देते हैं एक दूसरे से। ठीक, थोड़ा सीधा नहीं बनेगा तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, हाथ है, स्केल नहीं है। तो दूसरा देखिए आ जाता है डायगोनल। क्या आ जाता है? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है भैया? वर्टेक्स से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वही हमारी होती है क्या? डायगोनल। यानी कि AC हो गया एंड BD हो गया। ठीक, ये दो चीजें हो गई। अब तीसरा चीज क्या होता है? यहां पर टर्म क्या समझने की बात है कि अपोजिट साइड क्या होता है और कॉन्जिक्यूटिव साइड क्या होता है। अपोजिट साइड, अपोजिट साइड देख लो पहले। अपोजिट साइड वो होता है भाई जिसमें कोई भी वर्टेक्स या साइड टच नहीं होती है। अब देखो, क्या ए बी किसी तरीके से डीसी से टच है? नहीं है। तो ए बी एंड डीसी या सीडी लिख लो। और उसके बाद कौन हो गया? एडी एंड बीसी। कौन हो गया? एडी एंड बीसी हो गया। ये कौन हो गए? अपोजिट साइड। अब बात आती है एडजेसेंट। क्या होती है? एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड कह लो, चाहे कह लो कॉन्जिक्यूटिव साइड कह लो। क्या कह लो? एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव। एडजेसेंट साइड कह लो या कॉन्जिक्यूटिव साइड कह लो। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है? जिसमें वर्टेक्स कॉमन हो। क्या हो? वर्टिसेस बोलते हैं या वर्टेक्स बोलते हैं, ये चीज कॉमन हो। जैसे अगर एडी और डीसी की बात कर लें, एडी एंड डीसी, ठीक है, या कह लें ए बी एंड बीसी, ए बी एंड बीसी, या कह लें डीसी एंड सीबी, डीसी एंड सीबी, या कह लें कौन सा हो जाएगा?
AD DC हो गया, DC CB हो गया, AB और BC हो गया। और कोई होगा देख लो, BA और AD। ठीक, कौन हो जाएगा? BA एंड AD। ठीक, क्लियर, ये हो गए। अपोजिट साइड्स में क्या हो गई? AB इसके, ये इसके, ठीक है। और भी लिख सकते हो, जैसे उल्टा लिख दो, इसके ये, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया एडजेसेंट साइड। अब बात आती है एंगल की। किसकी बात आती है? एंगल की। एंगल भी दो तरीके का होगा। एक होगा अपोजिट। क्या होगा? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल की बात कर लें तो भैया जान लो कि ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट हो गया, यानी एंगल ए एंड एंगल सी और एंगल बी एंड एंगल डी। अगर एडजेसेंट के एंगल की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? ए डी, क्योंकि एक ही साइड पर दोनों हैं। ठीक, ए बी, क्योंकि एक ही साइड पर दोनों शेयर करते हैं खुद को। फिर बी सी, एक ही साइड पर खुद को करते हैं। और डी सी, यानी डी और सी भी एक ही साइड पर करते हैं। तो अगर एडजेसेंट एंगल की बात कर लें तो क्या हो जाएगा? ए एंड डी, ठीक, कॉमा ए एंड बी, कॉमा बी एंड सी, कॉमा सी एंड डी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। और क्लियर, इतना टर्म आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे का टर्म देखते हैं कि आगे का हमारा टर्म क्या है। आगे का टर्म है भैया, हमसे बोलता है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है ना, इसके सारे एंगल्स का सम जो होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री। क्या होता है? सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री। इसको मिटा लेते हैं। देखिए, इतनी चीज समझ में आ गई। साइड क्या होती है, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट साइड कैसी हो सकती है, एडजेसेंट साइड या कॉन्जिक्यूटिव साइड कैसी हो सकती है, अपोजिट एंगल क्या होता है और एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या होता है, ये सब हमने टर्म आपको बता दिया है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में कि आगे का टर्म क्या है। आगे का टर्म देखो भैया, कह रहा है सीधी सी बात कि जो हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा ना, उसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा? 360। क्या कहता है? इसको थियरम 1 मान लो। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। कितना होता है? 360 डिग्री। यही हमारा बोला है। यानी कि प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू होता है 360 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर अभी हम कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अभी यहां पर डायगोनल हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? ठीक, एक डायगोनल हमने हटा दिया। ठीक है, अब मान लो कि हमारा जो एंगल है ये है 1, ये है 2, ठीक, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ठीक, हम ऐसे गए हैं क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अभी मैं समझा देता हूं। अब देखो यहां पर हमें क्या मिलता है? दो ट्रायंगल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ट्रायंगल मिलता है ए बी डी, ए बी डी, और ट्रायंगल मिलता है
DCB क्या मिलता है? DCB मिलता है। अब आपने कहीं पर भी, हमको तो लगता है क्लास 6 या 7th से 6 से ही पढ़ते होंगे कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ा है? पढ़ा ही है। तो ट्रायंगल ABC में देखें तो एंगल जो हो गया कौन? 2, ABD में 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। होगा भैया? क्यों नहीं होगा? एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से कि एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ठीक। अब देखो भैया, अगर हम यहां पर और यहां पर दो इक्वेशन मान ले, इसको मान ले 1 और इसको मान ले 2, ठीक है? तो हम इन दोनों को अगर जोड़ दें ऑन एडिंग 1 एंड 2 क्या होगा? यहां हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 180, यही होगा डिग्री। अब हमें देखो 1 और 2 को क्या कह सकते हो? एंगल D कह सकते हो। 3 को कह सकते हो एंगल A, और 4 एंड 5 को एंगल B कह सकते हो, और 6 को कह सकते हो एंगल C। तो यहां पर पहले एक बार लाइन वाइज लिख देते हैं। यहां पर देखिए क्या है? 1 एंड 2 को क्या कहोगे? एंगल D, प्लस 3 को क्या कहोगे? एंगल A, प्लस 4 एंड 5 को क्या कहोगे? एंगल B, और एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस 180 क्या होता है? 360 होता है। अब देखो यहां पर इसको लाइन वाइज लिख लो, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप लिख सकते हो A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू हो गया 360। यही हमें प्रूफ करना था कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। अब आपको यहां पर देख लेना है कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का हो सकता है। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी लोग इसको देख सकें और समझ सकें, मैथ के बारे में जानें। वैसे मैथ के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन मैथ को असली तरीके से जानने के लिए मैथ की तरह सोचना पड़ता है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि आप मैथ की तरह सोच सकिए। ठीक है, जब भी मैं कोई चीज़ आपको बताता हूं तो आपको उसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सुनना है और ध्यान से देखना है। आपका माइंड अपने आप मैथ की तरह सोचने लग जाएगा। अब अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के हो सकते हैं, तो क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक, दूसरा क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ठीक, तीसरा क्या हो गया हमारा? पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, चौथा क्या हो गया? रोम्बस हो गया। क्या? और जो छठवां पांचवां है वो हो गया मान लो ट्रेपेजियम। क्या हो गया? ठीक है, क्या हो गया? ट्रेपेजियम हो गया। कोई दिक्कत समस्या यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। कितने हो गए हमारे? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, हमारा क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया, और रोम्बस हो गया, और एक लिख लेते हैं यहां पर 6 नंबर पे, काइट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? काइट।
काइट जैसी संरचना वाला। ठीक है, अब देखो ये कितने हो गए हमारे, 6 तरीके के हो गए हमारे जो क्वाड्रिलेटरल हैं। अब इन 6 तरीके के क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे तो हर एक तरीके का अपना एक अलग प्रॉपर्टी होगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ठीक है, और काइट। ठीक, अब स्क्वायर क्या होता है समझ लो। ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, क्लियर। यहां पर रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी देखो साइड के बारे में सिर्फ बता रहे हैं, अभी कोई के एंगल के बारे में नहीं बताया है, तो यहां पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहां पर अभी सिर्फ साइड 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 चल रहा है। रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, टू साइड्स, क्या ट्रेपेजियम में क्या होता है, टू साइड्स आर पैरेलल होती हैं। 2 तरीके का ट्रेपेजियम होता है, अभी उसको भी बताऊंगा। एक रेगुलर ट्रेपेजियम होता है, एक इर्रेगुलर ट्रेपेजियम होता है। तो ट्रेपेजियम में जो होता है अपोजिट साइड जो होती है उसकी पैरेलल होती है। क्या होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। ठीक, इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे अगर हम ट्रेपेजियम के एक फिगर बना दे उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक, ये हो गया पैरेलल साइड्स, ये 2 साइड्स क्या होती है, नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये साइड पैरेलल होती है, तो कह सकते हैं कि 2 साइड्स आर पैरेलल। ठीक, एंड 2 साइड्स आर नॉट पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं होती, सिर्फ ये और ये होती। जैसे अगर ए बी सी डी कह दें तो यहां पर कह दोगे ए बी पैरेलल टू सी डी या डी सी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी सी। क्लियर। अब काइट की बात कर ले, तो काइट का क्या होता है भैया, काइट जो होता है ना एडजेसेंट साइड की अगर बात कर ले कुछ इस तरीके से होता है। देख लो काइट, इन लोगों को फिगर बना के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हो गया काइट। ठीक, अब देखो अगर हम इसको कह दें ए बी सी डी तो यहां पर क्या हो जाएगा, काइट्स में देख लेना वहां पर फिगर बना दिया है हमने। तो ये साइड बराबर हो जाएगी और ये साइड बराबर हो जाएगी। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी और क्या है सी डी इक्वल टू हो जाएगा सी बी। ठीक है, इस तरीके से हमने बता दिया है, कोई यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स के साइड्स के बारे में अब जान चुके हैं, अब जो है हमें इनके एंगल के बारे में जानना होगा और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। ठीक है, देखिए जो हमारा स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, देखो ये पैरेलल साइड है ना, हमारा ट्रेपेजियम है। अब पैरेलल साइड को थोड़ा और बढ़ा दो, ये देखो बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ा दिया। ये देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी कि नहीं, ये वाली लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी। और ट्रांसवर्सल लाइन का हम कहे हैं कि सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी 180 होगा, या एंगल बी ए डी और एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 होगा।
क्लियर। तो इस तरीके से अभी हम एंगल्स के बारे में भी जानेंगे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का चारों साइड सेम होता है और चारों एंगल जो होते हैं वर्टेक्स वाले वो 90 डिग्री होते हैं। इसी तरीके से रेक्टेंगल के जो चारों वर्टेक्स वाले एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम पैरेललोग्राम और रोम्बस की बात कर ले तो ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगले सेशन में हम इनके एंगल्स के बारे में जानेंगे और इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके जानेंगे। कुछ थियरम्स को हम प्रूव करेंगे और उसके बाद हम सवाल लगाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैथ्स टाइम। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।